हाय दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस यूट्यूबर में। आज हम क्लास 10 के विज्ञान भौतिकी का प्रथम पाठ प्रकाश का अपवर्तन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाती है। इसका राइट आंसर होगा गोलीय दर्पण का द्वारक। दूसरा क्वेश्चन, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। तीसरा क्वेश्चन, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? इसका राइट आंसर होगा वास्तविक और उल्टा। निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा सी 16 सेंटीमीटर होता है। F बराबर R/2। R का मान दिया है 32 और 2 तो कट कर 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय तरंग। क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? इसका राइट आंसर होगा 2। किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है, यानी फोकस और वक्रता त्रिज्या का संबंध होता है F बराबर R/2। इसका राइट आंसर होगा सी। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। इसका राइट आंसर होगा बी अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा अवतल दर्पण। सर्च लाइट दाढ़ी बनाने वाले जितने, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। दर्पण सूत्र होता है, इसका राइट आंसर होगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसका राइट आंसर होगा डी 1/v प्लस 1/u बटा 1/f। यही लेंस पूछ देगा तो माइनस लगा देना है बस। किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी समतल तथा उत्तल। 15 नंबर क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी आभासी तथा बराबर। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? आभासी तथा बराबर। क्वेश्चन नंबर 16, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्वेश्चन नंबर ए आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण में। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण में। आवर्धित मतलब बड़ा, काल्पनिक मतलब आभासी। बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। इसका राइट आंसर होगा बी काल्पनिक और हासित। ईंट है अपारदर्शी पदार्थ।
हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं होती है दीप्त या प्रदीप्त। एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है तो मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा। इसका राइट आंसर होगा सी 6 मीटर प्रति सेकंड यानी डबल। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। संयुग्मी फोकस संभव है केवल अवतल दर्पण में। क्वेश्चन नंबर 23, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी ऑप्शन डी 40 सेंटीमीटर। एफ बराबर r/2। आर का मान नहीं दिया है, एफ का मान 20 तो एफ बराबर r/2 20 गुने 2 40 सेंटीमीटर। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने और किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। इसका राइट आंसर होगा बी अवतल दर्पण। किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है डी समतल या उत्तल। क्वेश्चन नंबर 26, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है तो वह दर्पण होगा। इसका राइट आंसर होगा बी उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। इसका राइट आंसर होगा सी ध्रुव तथा फोकस के बीच। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है ध्रुव तथा फोकस के बीच। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को अवशोषित करे, प्रवर्तित करे, अपवर्तित करे, परावर्तित या अपवर्तित कर परावर्तित करे यानी लौटा दे। क्वेश्चन नंबर 29, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। ऑप्शन ए समतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 30, अवतल दर्पण की फोकस से चलती किरण परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस से चलती हुई किरण परावर्तन के बाद यानी टकराने के बाद प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी नहीं। प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा बी 30 डिग्री। समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन बी आभासी बनता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच।
उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है हमेशा सीधा। क्वेश्चन नंबर 27, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? ऑप्शन बी, फोकस के अंदर। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उल्टा। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है उत्तल लेंस। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है अवतल दर्पण। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल दर्पण। प्रकाश की किरण गमन करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा में। प्रकाश तरंग उदाहरण है विद्युत चुंबकीय तरंग का। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। आज का लास्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है 1 के बराबर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।